अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं लाहौर में हूं, शाही किला। और एहसन तकवीम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेरे सपोर्टर हैं। और ये साथ हैं जी मेरे बचपन के दोस्त रिजवान मुगल साहब। हम दोनों रावलपिंडी शहर में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, वहीं हमने तालीम हासिल की और अपनी नौजवानी के आयाम हम दोनों ने इकट्ठे गुजारे। तो अभी कह लें जी कि 2 दिन बाद 50 साल का मैं हो जाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, गोल्डन जुबली में मनाएंगे हम शाही किले में। थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम वेलकम। एहसन भाई, बहुत मेहरबानी। स्पेशल आपने सबसे जो कह लें कि मेन क्रेडिट है वो एहसन भाई को जाता है। 10 दिन पहले इन्होंने सारी अरेंजमेंट की। आप जब इधर आएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो दीदनी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि आप को बुकिंग करवानी पड़ेगी ऑनलाइन। इसको कहते हैं जी बुक मी ऐप पे आपने पहले बुकिंग करवानी है। और हिस्ट्री बाय नाइट, हिस्ट्री ये मुग़ल हिस्ट्री है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगी, बिल्कुल वही माहौल है। तो चलें जी, देर नहीं करते, चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज की रात खूबसूरत, और आपको माहौल सारा दिखाई देगा हमारा, यानी कि मुग़ल सल्तनत का। जी नाज़रीन, अभी हम थोड़ी देर में आपको अंदर जाके सैर करवाएंगे, आपको मुगलिया दौर में ले जाएंगे। जिस तरह 400 साल पहले काफिले आते थे, वो बादशाह से मिलने के लिए और एंटर होने के लिए सबसे पहले अपना शिनाख्त करवाते थे, सबसे पहले परमिशन लेते थे। तो सेम हम भी ये रिवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। प्लीज़ रात के इस पहर कौन आमदवार है? जनाब, मैं अजीमुशान सल्तनत मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और मुमलिकत के गोशे गोशे से आए सयाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सर अंजाम देता हूँ। अपने आने की गर्ज़ गायत बयान कीजिए। हुजूर, सयाह हुजूरी बाग और बादशाही मस्जिद देखने के ख्वाहिशमंद हैं। किसी सियाह के पास किसी तरह का जंगी हथियार न हो? हाँ जी, किसी के पास जंगी हथियार तो नहीं है। पक्का जी हुजूर, हुक्म की तामील होगी। अच्छा, वो खुद भी चेक करने के लिए आ रहे हैं, सो प्लीज बी सीरियस। इजाजत है। जी शुक्रिया हुजूर। अच्छा जी, कांग्रेचुलेशंस, हमारे काफिले को एंटर होने की इजाज़त मिल गई है। प्लीज़ यहाँ से ध्यान से आइएगा। वॉच योर स्टेप एंड वॉच योर हेड।
My name is Sajid and I'm your tour guide. I have been working here for last 5 years and I'm doing masters in history from Punjab University. I don't live in Lahore but I love Lahore. I'm from Changamanga city and I started my tourism from a small forest, Changamanga forest, and I was only 17 when I came in this profession. अब ये मेरा passion है, you know, passion creates profession. So आज आपको बताते हैं, आज आप ओल्ड सिटी विजिट करने के लिए आए हैं. जिस गेट से आप एंटर हुए हैं ये रोशनाई दरवाज़ा है, लेकिन वो रोशनाई दरवाज़ा कहाँ है जो अकबर द ग्रेट ने 400 साल पहले इस लाहौर शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्ड किया था. वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट उस साइड पे है. एक्चुअली इस अगर हम ओल्ड सिटी की बात करें तो इसे वैसे तो तारीख जो लाहौर की है 5000 साल पुरानी है, बट दिस लाहौर वाज डेवलप्ड बाय अकबर द ग्रेट. ही बिल्ड 12 गेट्स अराउंड द सिटी ऑन 30 फीट हाइट बाउंड्री वॉल, इसलिए हम इसे वॉल्ड सिटी कहते हैं. इसका टोटल एरिया 2.7 किलोमीटर है इन अ सर्कल. इसी लाहौर शहर के बारे में तो हम कहते हैं, जिस तरह लंदन वाले कहते हैं हु इज़ बोर्ड ऑफ लंदन बोर्ड ऑफ लाइफ, कि जो लंदन में भी जाके बोर है ना उसकी ज़िंदगी ही बोर है. भला सर इतने खूबसूरत शहर में जाके कौन बोर होता है. रोमन कहते हैं ऑल रोड्स लीड टू रोम. ईरान का एक शहर है इस्फहान. दिस से अबाउट इस्फहान, इस्फहान इज़ आवर हाफ वर्ल्ड. इस्फहान निस्फ जहान. सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट डू वी से अबाउट दिस लाहौर? Tell me. Another? Very nice. Who have not seen Lahore? He has not been born yet. If you are visiting first time this old city, then today is your birthday, according to this sentence. So, किनका first time है? Oh, is this your first time, sir? Happy birthday. So, इस लाहौर शहर के बारे में एक शायर हैं, ज़मीर जाफरी साहब. वो कहते हैं, मैं सारी दुनिया घूम आया, ये तर्ज नहीं, ये तौर नहीं, लाहौर जहाँ में और नहीं. अब पंजाबी समझते हैं आप? कुछ पंजाबी क्यों ना इस लाहौर शहर का इंट्रोडक्शन पंजाबी में हो जाए. वो कहते हैं 10 खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, नाले 10 खां इत्थों दियां इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने, नाले 10 खां शहर लाहौर अंदर खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने. ज़रा सोच के देवीं जवाब मैनू इत्थों दियां किन्नियां विआहियां ते किन्नियां कुवारियां ने. आगे जवाब है 10वां शहर लाहौर अंदर लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने, जिन्हां इट्टां ते धर गए पैर आशिक उहियो टुटियां ते बाकी सारियां ने, ते जेड़ियां खुइयां तो भरन महबूब पानी ओ मिठियां ते बाकी खारियां ने, ते जेड़ियां रहन अपने सजना दे नाल ओ विआहियां ते बाकी कुवारियां ने. So with this smile we are going to see tomb of Allama Iqbal. If you please follow the guide, walk and talk. नाज़रीन अभी चलते हैं जी सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पे. अच्छा जी, सबसे पहले इस वक्त हम मौजूद हैं एक वली अल्लाह के मज़ार पर. सबसे पहले हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे. में कौन नहीं जानता, हमारे कौमी शायर हैं, 2 कौमी नज़रिया उन्होंने पेश किया. अगर आप इस मज़ार के अंदर जाना चाहते हैं तो आप अंदर जाकर भी विज़िट कर सकते हैं. अच्छा जी, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद 6th मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब आलमगीर ने बिल्ड की 1674 में, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन ओनली 3 years. और इसकी कैपेसिटी की बात करें 100,000 मुस्लिम्स कैन से प्रेयर एट अ टाइम इन दिस मॉस्क. दिस इज़ अ कैपेसिटी. 1 लाख नमाजी जिस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और पाकिस्तान की पहली तारीखी मस्जिद है. इस मस्जिद में 2 किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है. पहला जो है वो रेड सैंडस्टोन है, सेकंड जो है इसमें वाइट मार्बल यूज़ हुआ है. और इसके साथ साथ आपको बताएं इसके अंदर एक इस्लामिक म्यूज़ियम भी है. इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, ये चारों स्ट्रेट नहीं हैं, थोड़े से टिल्टेड है बाहर की तरफ. उस टाइम में इस कॉन्सेप्ट से बनाए जाते थे कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो ये मीनार अंदर की तरफ नहीं गिरेंगे बल्कि बाहर की तरफ गिरेंगे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड पब्लिक. आप में से किसी ने मकबरा जहांगीर देखा है? मकबरा जहांगीर के भी 4 मीनार हैं और वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है. और इस मस्जिद के भी 4 मीनार हैं. मकबरा जहांगीर के किसी भी मीनार पे आप चले जाएं आपको बादशाही मस्जिद के 3 मीनार नज़र आएंगे. मस्जिद के किसी भी मीनार पे चले जाएं आपको मकबरा जहांगीर के 3 मीनार नज़र आएंगे. यहाँ से एक के पीछे एक छुप जाता है. ये है सिमेट्री मुगलों की. अब हम चलते हैं रोशनाई दरवाजे की तरफ. आ जाएं प्लीज़. ये वो रोशनाई दरवाज़ा है जो अकबर द ग्रेट ने 12 गेट्स बनाए थे, उनमें से ये एक वाहिद दरवाज़ा बच चुका है ओरिजिनल. बाकी के जो हैं एक्चुअली ओल्ड सिटी के 6 गेट्स जो हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं. उनमें से
सारे बाकी के जो हैं वो ब्रिटिश टाइम के रीबिल्ट हैं। जो मुग़ल दौर का एक दरवाज़ा वाहिद बच चुका है, रोशनाई दरवाज़ा, वो ये वाला है। अगर हम बात करें इस लाहौर फोर्ट की, तो इसे थर्ड मुग़ल एम्परर अकबर द ग्रेट ने 1566 में स्टार्ट किया। इस लाहौर फोर्ट को 107 साल क्यों लगे बनने के लिए? क्योंकि 3 दौर यहाँ पर गुजरे हैं, पहला मुग़लों का, दूसरा सिखों का और तीसरा अंग्रेज़ों का। सो जो भी एरा में यहाँ पर रूलर्स आते रहे, उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स इस फोर्ट में बनाए। इस वजह से इसको 107 साल लगे बनने के लिए। आप जानना चाहेंगे कि 400 साल पहले उन्होंने क्या मटेरियल यूज़ किया स्मॉल ब्रिक के साथ? जिस तरह आजकल हम अपना घर बनाते हैं तो बड़ी ईंट के साथ मटेरियल यूज़ करते हैं, सीमेंट और रेत। मुग़लों ने जो मटेरियल यूज़ किया है वो दाल माश, दाल चना, जानवरों की हड्डियों का चूरा, चूना, मट्टी, घास, अंडा। दिस वाज द मटेरियल स्मॉल ब्रिक को पेस्ट करने के लिए। अब हम इस पेंटिंग की ही बात कर लें। ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है। अब 400 साल पहले देयर वाज नो मास्टर पेंट, ड्यूलिक्स पेंट, गोबिस पेंट। उस टाइम में कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे? उस टाइम में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के जूसेस निकाल के पेंट किया जाता था। ये टोटली ऑर्गेनिक पेंट है, इसे फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। अभी हम आपको बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान जो बहुत ही खूबसूरत बाग है, जिसे हुजूरी बाग कहा जाता है, वो दिखाने चलते हैं। आ जाए प्लीज़। वो भी कर सकते हैं। है आलमगीरी दरवाज़ा, जो कि लाहौर फोर्ट की मेन एंट्रेंस हुआ करती थी 10 साल पहले, लेकिन अब दूसरी साइड पे बना दी गई है। सो इस गेट के सामने आप अपनी तस्वीर भी ले सकते हैं यादगार। और जो वो कोतवाल खड़े हुए हैं, सो यू कैन टेक द पिक्चर विद दोज पर्सन। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं 2 कोतवाल हैं उनके पास खड़ा हूँ। कैसी ड्यूटी जा रही है जी आपकी? अल्लाह का शुक्र सर। ज़बरदस्ती। देखें, बिल्कुल माहौल बना हुआ है जैसे मुगलिया दौर में इस जगह का हुआ करता था। आजा जी प्लीज़, शाही मेहमान हमारे इन शाही सवारियों पे बैठे हैं। जिस तरह 400 साल पहले एलिफेंट्स हुआ करते थे, आज आपके लिए है जी रंगीला रिक्शा। जी नाज़रीन, हमारी शाही सवारी तैयार है, तो चलते हैं जी। आइए जी। अच्छा जी, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रिटिश पीरियड का बारूद खाना, जिसे हमने रिसेंटली रेनोवेट किया है। तो आपको दिखाते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमने इसे रेनोवेट किया है। प्लीज कम इनसाइड।
वक्त मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया जा रहा है शाहजहां बादशाह का। ओके ग्रेट इधर देखेंगे यस सर इधर देखिए जिले लाही ओके जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त बादशाह सलामत के रूप में आपका अरशद मुग़ल। जब आप इधर आएंगे तो आपको कॉस्ट्यूम पहनाया जाएगा। ओनली 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा और आप 100 रुपये में बादशाह बन जाएंगे। शहंशाह जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा आपको जब आएंगे आप यहाँ। यहाँ जब हम एंटर हुए तो ये खताई हमें दी गई। यहाँ पहुँचने पे हमें ठंडा ठंडा मशरूब भी पेश किया गया। अब चख के बताता हूँ। वाह, वाकई शाही शरबत है जी। संदल की खुशबू और साथ खताई। ये है जी रॉयल किचन, शाही किचन है। की परफॉर्मेंस के बाद जो हमारे वॉलंटियर बादशाह सलामत के मेहमान चाहेंगे कि उनका जी चाहे भंगड़ा डालने के लिए, तो प्लीज मोस्ट वेलकम।
जी नाज़रीन इकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।